अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करेंगे। और ये जो 54 है ये वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 53 है। ये 53 और 54 में एक ही चीज़ की प्रैक्टिस है कि हम लोगों ने इसमें एडजस्टमेंट परफॉर्म करना होती है अंडर अप्लाइड या फिर ओवर अप्लाइड से मुतल्लिका डिसाइड करने के बाद। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर्स ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अल मैन्युफैक्चरर कलेक्ट फॉलोइंग डेटा एज टू इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। सेकंड, इसमें टोटल पे रोल है। अच्छा, ये जो टोटल पे रोल है ये हम किसी जगह पे कंसिडर नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होता है कि टोटल पे रोल में ऑल इम्प्लॉइज का डेटा मौजूद होता है। वो इम्प्लॉइज फैक्ट्री के भी होते हैं, वो इम्प्लॉइज ऑफिस के भी होते हैं, इसलिए हम इस टोटल पे रोल को कंसिडर नहीं करते। हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री के पे रोल को कंसिडर करना होता है, डायरेक्ट लेबर को कंसीडर करना होता है। इसलिए हमारे लिए ये जो डिजिट है 50,000 का, ये इग्नोर कर दिया जाएगा, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। अलबत्ता डायरेक्ट लेबर का जो 42,000 का डिजिट है इसको हम लोग यूज करेंगे। और हम किस में यूज करेंगे? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए हम उसको यूज करेंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, बात करते हैं हमारे पास फैक्ट्री ऑफिस सैलरी। ये ओवरहेड का पोर्शन है, ये एक ओवरहेड है। हीट एंड लाइट ये भी एक ओवरहेड है। पावर कास्ट ये भी एक ओवरहेड है क्योंकि पावर भी फैक्ट्री में यूज होती है। इंश्योरेंस, फायर एंड अदर, क्योंकि ये फायर है तो आग लगने की जो इंश्योरेंस है वो मोस्टली हम लोग फैक्ट्री की करवाते हैं, सो ये भी आपके लिए ओवरहेड का पोर्शन है। अच्छा जी, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज एंड यूज्ड। अच्छा, यहाँ पे उसने पॉइंट लिखा है जी, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो परचेज भी किया गया और यूज भी किया गया, ये भी आपके लिए जो है वो ओवरहेड है। सुपरिटेंडेंट ये भी आपके लिए ओवरहेड है। सुपरिटेंडेंट के बाद आपके पास है जी डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ओवरहेड है क्योंकि बिल्डिंग जो है वो आपके पास जो है वो कंसिडर की जाती है एज अ फैक्ट्री बिल्डिंग के तौर पर, तो ये आपके लिए पोर्शन ओवरहेड का है। इक्विपमेंट ये भी आपके लिए ओवरहेड है। फैक्ट्री टैक्सेस ये भी आपके लिए ओवरहेड में ही आता है। अच्छा जी, यहाँ पे है एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपने इनकम टैक्स में देखा ही हुआ है, बल्कि इस वीडियो लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन में मैंने टैक्सेशन से मुतल्लिका भी पॉइंट जो है वो हमारे जो वीडियो लेक्चर है उनका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो उसमें भी प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड तमाम तरह के इंप्लॉइज का होता है, जिसमें से उसने बताया हुआ है कि प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 4% सेलिंग एंड 2% एडमिनिस्ट्रेटिव। ये दोनों पोर्शन हमारे लिए काबिल इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का पोर्शन कंसीडर करना है, जैसे हमने ऊपर पेरोल से मुतलका डिस्कस किया था। तो इस 5,000 का 94% लेंगे जो कि हमारे लिए फैक्ट्री से मुतलका होगा, उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे किसमें? एज अ पोर्शन ऑफ ओवरहेड। तो 5,000 का 94% लेंगे, वो आपके लिए ओवरहेड में आएगा। टूल एक्सपेंस ये भी आपके लिए ओवरहेड है। मिजलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट ये ऑलरेडी जो है वो ओवरहेड के तौर पर है। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, ये क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट आ गया। अगर क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट आ जाए तो फिर हम प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट यूज करेंगे। हम लोग एक्चुअल को, ये जो पोर्शन है ये वाला जो हिस्सा है इसको इग्नोर कर देंगे, इसको इफेक्ट नहीं करेंगे, इसको अलग से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अंडर या ओवर अप्लाइड, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो पहले हम लोग एफ एच अप्लाइड चार्ज कर देंगे नॉर्मल बेसिस के ऊपर। देन हमारे पास इन्वेंट्रीज है, मटेरियल की है, वर्क इन प्रोसेस की है, फिनिश गुड्स की है। फ्रॉम द फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। अब इसमें इनकम समरी नहीं है, पिछले क्वेश्चन में इनकम समरी में थी। अच्छा, इन्वेंट्री से मुतलका ये जरा आप पॉइंट क्लियर रखिएगा, जो डेटा जनवरी 1 का है वो ओपनिंग है, जो दिसंबर 31 का है वो एंडिंग है। अच्छा जी, वो कहता है रिक्वायर्ड क्या किया गया? फ्रॉम द फॉरगोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ऑन दिस स्टेटमेंट कास्ट एट नॉर्मल शुड बी इंडिकेटेड विद द एडजस्टमेंट। वो कहता है कास्ट एट नॉर्मल आपने रिपोर्ट करनी है और साथ में ही आपने विद एडजस्टमेंट ये शो करना है अंडर या ओवर अप्लाइड का। यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं आंसर के तौर पर।
अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि प्रीवियस डेटा ही हम लोग चूज कर लेते हैं ताकि हम लोग अवॉइड कर लें किसको, अपनी इस डुप्लीकेशन को, और टाइम हम बचा लें। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मेट तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर को जरूर डिस्कस कर लें, जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी स्पेंड किया हुआ है और इस फॉर्मेट को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो लेक्चर भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो आप जरूर एक्सेस करें। इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ कास्ट अकाउंटिंग बल्कि एडवांस टैक्सेशन, बीकॉम, आईकॉम के भी कुछ टॉपिक्स आपके पास मास्टर क्लासेस के, उन सब के वीडियो लेक्चर मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट हैं, जिनको आप अपने तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न वाला पोर्शन तो है नहीं, तो हम इसको भी भाई अरेज कर देते हैं और इसको हम लोग एक ही स्टेप में परफॉर्म कर देंगे। बाकी स्केच हमारा जो है वो सारा ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, इसमें कोई इस तरह कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट नहीं आएगा। मैं इसको सारे को अरेज कर लेता हूँ और जो क्वेश्चन में डेटा था उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास डेटा मेंशन किया गया था उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये सॉफ्ट फॉर्म में डेटा मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझसे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो एक्चुअली बेसिकली एमआरएफ और सोहेल अफजल साहब की बुक है उसमें से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया गया, आप इसको ले सकते हैं। अभी के लिए आप ज्यादा बेहतर है कि आप इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं जो वैल्यूज प्लेस करूंगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली मैं इन्वेंट्रीज को शिफ्ट करने लगा हूँ। हमारे पास इन्वेंट्री है, ओपनिंग रॉ मटेरियल 12,000, परचेज 1,20,000 और एंडिंग रॉ मटेरियल 15,000। इसको जी यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं और प्लेस करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ओपनिंग इन्वेंट्री है 12,000, जो परचेज है वो है 1,20,000। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो 1,32,000। इसमें से आप डिडक्ट कर दें एंडिंग रॉ मटेरियल को। एंडिंग रॉ मटेरियल आपने देखा है ऊपर वो है 15,000। आप इसको लेस कर दें तो ये आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल यूज आता है और अमाउंट है 1,17,000। आपके पास डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है? डायरेक्ट लेबर है 42,000। हमारे पास यहाँ पे उसने वैल्यूज बताई हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। इस वजह से हमने जितने भी एक्चुअल एफ एच के पॉइंट्स उनको इग्नोर कर दिया और हमने उन पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे आ जाता है 21,000। इन तीनों वैल्यूज को बेटा जी आप ऐड कर ले, ऐड करके आप यहाँ पे प्लेस कर दें, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी वो वाली जो टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट एट नॉर्मल। और एट नॉर्मल लिखने की वजह एफ ओ एच हमने जो अप्लाइड बेसिस के ऊपर यूज किया है। अच्छा जी मेरे बच्चों, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, ये हमारे पास ओपनिंग भी है और एंडिंग भी है। इसको हम लोगों ने यहाँ से चूज किया है। अच्छा ये देख लें जी, ओपनिंग 6,000, एंडिंग 4,000, ओपनिंग 18,000, एंडिंग 21,000। इसको बेटा जी हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं जी। ओपनिंग है ये 6,000, आप इसको ऐड करेंगे तो 1,86,000। एंडिंग आप इसमें से लेस कर देंगे, एंडिंग है आपके पास 4,000। लेस करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाती है 1,82,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर है, ओपनिंग फिनिश गुड्स है 18,000। आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगी जो कि 2 लाख की है। इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स को लेस कर दें 21,000। आप इसको लेस कर दें तो आपके पास अमाउंट कितनी आती है? 1,79,000। अच्छे बच्चों, जब आप इसको लेस कर दें तो ये आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल है। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। हमने जो क्वेश्चन में अप्लाइड एफओएच चार्ज किया उसको पहले लिख लें। जो अप्लाइड एफओएच है वो हमारे पास 21,000 है इस क्वेश्चन में। ये क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा मैंने कॉपी किया था, इसको मैं जरा अरेज कर देता हूँ और जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से मुतलका है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, हमारे पास जो एक्चुअल एफ एच के पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन किए थे उन सब को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप उनको वन बाय वन लिख लीजिएगा और उनको यूटिलाइज कर लीजिएगा। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल एफ एच की तरफ जब हम आते हैं तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे यूज करना है। एक फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज है, पावर हीट एंड लाइट्स है, वगैरह वगैरह। इनको मैं जरा बारी बारी यहाँ पे
लिखता जाता हूँ। अच्छा, ये एक्चुअल FOH के पॉइंट हैं। उनमें से पहला पॉइंट है फैक्ट्री ऑफिस सैलरी। अगर आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक दफा आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। ये इस पोर्शन को अब मैं यूटिलाइज करने लगा हूँ। ये 4100 से लेकर 550 तक इस पोर्शन को अब मैं यूटिलाइज करने लगा हूँ। इसको जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। जो फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज है वो हमारे पास 4500 है। आप क्योंकि एनुअल पेपर में होंगे तो वहां पे क्वेश्चन इस तरह से डेटा कॉपी करके पेस्ट करना जो है वो मुश्किल होगा, तो आप इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। अच्छा बच्चों, ये पोर्शन मैंने कहा था कि ये जो प्रोविडेंट फंड है इसको हमने इस तरह से नहीं लिखना। हमने क्या करना है, इसका 94% लेना है। आप इसका 94% लें, जो इसके पास इसकी अमाउंट आएगी उसको आपने प्लेस करना है, और वो अमाउंट आपके पास सॉल्व होके आ रही है 4700। तो ये आपके पास अमाउंट आती है। इसको बेटा जी आप यहाँ पे ऐड कर लें, और ऐड करके आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। अच्छा बच्चों, इन तमाम वैल्यूज का एडिशन कर लेते हैं, और एडिशन करके जो वैल्यू आएगी उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास ये अमाउंट आती है 1050। आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के बाद आपके पास जो डिफरेंस वाली वैल्यू निकलती है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। वो आपके पास अमाउंट आती है 950। लेकिन इस दफा ये देखें कि आपके पास ये 950 तो अमाउंट आई, लेकिन इस दफा अप्लाइड वैल्यू ज्यादा है और एक्चुअल वैल्यू कम है। इसलिए अब के हम इस अमाउंट को, ये जो 950 है, हम इसको कंसीडर करेंगे ओवर अप्लाइड। ठीक है, क्या करेंगे जी, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड। और ये जो ओवर अप्लाइड FOH होता है ना, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा जी, माइनस किस में से करेंगे, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो यहाँ पे आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएं और यहां से 950 को माइनस कर दें। यहां से आप लेस कर दें, लेस ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड FOH अमाउंट कितनी है आपके पास जी, यस 950। अच्छा मेरे बच्चों, इस अमाउंट को जब आप डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल आ जाएगा, और जो कि अमाउंट है 178050। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 54। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।